हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और दो टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले टॉपिक पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि कोई भी मर्द जो होता है, या हम मेल कह सकते हैं आदमी, कब दूसरी शादी की सोचता है। एक्चुअली देखा जाए तो दूसरी शादी का जो डिसीज़न होता है, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी, किसी के लिए भी आसान नहीं होता। और दूसरी शादी करने से पहले इंसान एक बार नहीं 1000 बार सोचता है कि मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब वो सोचते सोचते अपनी उन ज़रूरत तक पहुंच जाता है कि मेरी दूसरी शादी करने का मकसद क्या है, तो उसको क्लियर हो जाता है कि मेरा दूसरी शादी करना क्यों क्यों ज़रूरी है। अब वो सिचुएशन कौन कौन सी होती हैं, जो एक जनरल सिचुएशन है, उन पे मैं बात करना चाहती हूँ। जैसे कि सबसे पहले बात कि कोई भी इंसान जो होता है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, वो शादी क्यों करता है। उसका पहला मकसद ये होता है कि वो एक अपने लिए पार्टनर चाहता है, कि एक उसकी ज़िंदगी में ऐसा पार्टनर आए जो उसके दुख सुख को समझे, उसको सपोर्ट करे और उसकी फ़िज़िकली, इमोशनली और फाइनेंशियली हर तरीके से उसकी मदद करे। अगर फाइनेंशियली नहीं भी कर पाए तो उसकी केयर करे, उसकी अच्छे से उसकी बातों को समझे और उसके लिए एक ऐसा सहायक बने, ऐसा हेल्पर बने जो उसकी कदम कदम पे मदद करे। क्योंकि माँ बाप ज़िंदगी भर साथ नहीं रहते हैं और जो हम अपने पार्टनर से शेयर कर सकते वो हमारे पेरेंट्स से या भाई बहनों से शेयर नहीं कर सकते। फिर दूसरा मकसद ये रहता है कि कोई भी शादी जब करता है तो वो अपनी फैमिली को बनाना चाहता है कि मेरे बच्चे हों और फिर मेरी एक खुद की फैमिली बने और हम लोग हंसी खुशी से रहे, हमारी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ आएँ। क्योंकि औलाद भी जो है खुदा की दी हुई एक बहुत बड़ी नेमत होती है। तो दूसरा मकसद ये रहता है। और तीसरा मकसद उसका ये रहता है कि जब मेरे बच्चे हो जाएं तो मेरे बच्चों की बहुत अच्छे से मेरी वाइफ़ जो है वो एक वाइफ़ के साथ साथ एक मदर का भी अच्छे से रोल पूरा करने वाली हो और मेरी कम घटी में, मेरी दुख में हो चाहे सुख में, वो हर तरीके से मुझे उस तरीके से उस सिचुएशन में से बाहर निकालने में मेरी मदद करे। अब अगर हम देखें तो मैं बहुत सोच रही थी कि हम कई बार साजिद भाई को, सितारा के हस्बैंड को बहुत सारा ब्लेम करते हैं। मैंने भी किया और मैं इस बात से नाराज़ भी हूँ कि उन्होंने शादी की। तो उनका जो मकसद मुझे लगता है कि वो फाइनेंशियली तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। कोई मर्द जो होता है अगर फाइनेंशियली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होता तो वो सोचता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास काफ़ी पैसा है, मैं दूसरी तीसरी शादी कर सकता हूँ। वो भी कब, जब माउंटन कम्युनिटी में, क्योंकि अलाउ है। और अगर देखा जाए कि रिलीजन के हिसाब से तो दूसरी या तीसरी शादी के लिए इसलिए अलाउ किया गया कि कोई ऐसी औरत की मदद हो सके जो बेवा है, जो बहुत गरीब मोहताज है या फिज़िकली हैंडीकैप्ड है या किसी भी तरीके से किसी दुखों की मारी हुई है, परेशान है और जिसका कोई आसरा नहीं है। तो इस मकसद से दूसरी शादी और तीसरी शादी का कॉन्सेप्ट मुस्लिम्स में दिया गया है, ताकि उस औरत का भी एक घर बस सके, उसको भी एक अपना हस्बैंड मिल सके और वो भी क्या महफूज हो सके। और इस तरीके से क्या होगा कि जहाँ उसका कोई सहारा नहीं है तो उसको भी एक सहारा मिल जाएगा। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को मैंने देखा कि कई लोगों ने गलत गलत तरीके से अपने फ़ायदे, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी मर्ज़ी, अपनी खुशी के लिए अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश किया और उसको अपने लिए ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दूसरी तीसरी शादी की। अगर साजिद भाई का मामला देखें तो उनके पास पैसा तो था नहीं, तो उनका क्या मकसद हो सकता है। तो मुझे बार बार, मैंने जब सारी चीज़ों को समझा तो मैंने यही देखा कि उनके जो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। क्योंकि आप अगर सितारा के से कंपेयर करके आप सलमा सिस्टर, जो सितारा के सिस्टर है, सलमा यासीन, उनके अगर आप देखें तो उनका वाइफ और हस्बैंड का आप एक अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती कि उन वाइफ हस्बैंड का बॉन्ड कितना अच्छा है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, वो एक दूसरे को समझते हैं।
देखिए, पैसा एक अपनी जगह होता है, लेकिन अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बड़ी बात है। अब अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो दोनों साइड से होना चाहिए, हस्बैंड की साइड से भी, वाइफ की साइड से भी। लेकिन अगर आप लोग भी मैरिड लेडीज़ हैं, आप लोग भी समझ सकती कि वाइफ का किरदार थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि हस्बैंड कई बार खुलकर अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पाते और अपनी तकलीफ़ को नहीं बता पाते। लेकिन जो समझदार बीवी होती है वो अपने हस्बैंड का चेहरा देख के भी समझ जाती है कि वो किस चिंता में है, परेशानी में है, या इस समय वो किस सिचुएशन में है। तो वो अपने हस्बैंड से सारी बातों को निकलवा सकती है, उसे बता सकती है, उसे तसल्ली दे सकती, समझा सकती है। लेकिन जब इस तरीके की बॉन्डिंग नहीं होती तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन जो होता है वो एक नाम का रह जाता है कि दोनों साथ तो रहते हैं, लेकिन दोनों को एक दूसरे की फ़िक्र नहीं रहती। हस्बैंड अपनी खुशियों को पूरा करना चाहता, वाइफ अपनी खुशियों को पूरा करना चाहती है। बच्चों की ठीक तरीके से परवरिश नहीं हो पाती है। बच्चों की परवरिश से मतलब केवल उन्हें खाना और कपड़े देना नहीं होता है। ये है कि जिस दिन से बच्चा पैदा होता है उस दिन से लेके जैसे जैसे वो बड़ा होता है, छोटी छोटी चीज़ें माँ और बाप मिलके सिखाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि फ़र्स्ट स्कूल जो होता है, माँ, पहला जो स्कूल होता है वो माँ होती है। वो घर में ही अपने बच्चों को उठते बैठते लेटते खिलाते पिलाते बहुत सारी अच्छी अच्छी बातों को सिखा देती है। लेकिन तब जब माँ खुद शांत दिमाग में हो, अपने बच्चों को अच्छे से टाइम दे और उनकी केयर कर सके। लेकिन जब माँ भी डिस्टर्ब सी रहती है, बाप भी अपने अपने उसमें लगा रहता है, तो बच्चों की अच्छे से तरबियत नहीं हो पाती और ना ही उन्हें कुछ सिखाया जाता है। तो मैंने देखा कि अभी आज की वीडियो में ही मैंने मुस्तफ़ा साजिद ब्लॉग में देखा कि मुस्तफ़ा किस तरीके से बाबर 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 कर रहा। तैयबा से भी पूछो तो वो बाबर ही कहती है, दिलबर ही कहती है, नैना, शाहरुख। तो इस मतलब पेरेंट्स ये तक नहीं बताते कि आपस में हमें कैसे एक दूसरे को इज़्ज़त देना और हमें क्या बोलना है। अगर इस तरीके से बच्चों को हम छोटी बातों में नहीं सिखा सकते तो उनको बड़ी बड़ी बातें कैसे सिखाएंगे। अब अगर बच्चे नैना, बाबर, दिलबर, शाहरुख का नाम ले रहे हैं तो हो सकता है कि एक दिन वो आपको भी माँ ने कह के सितारा कहे, बाप को साजिद कहे, क्योंकि उनके लिए एक आसान है, उन्हें ये सिखाया ही नहीं गया है। तो ये चीज़ें होती हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसा तो उसकी बच्चे की बिना मेहनत किए, जो माँ बाप की जो मेहनत होती है अपने बच्चों को अच्छे से मैनरफुल लाइफ बनाने के लिए, वो अगर बच्चों को टाइम नहीं देते तो हमने देखा है कि बड़े बड़े पैसे वाले घरों के भी बच्चे इस कदर बिगड़ गए, इस कदर उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास उनके लिए टाइम नहीं था। लेकिन हम यहाँ पे दूसरी बात ये कर रहे हैं कि साजिद भाई का जो है वो मकसद को मैं कह रही हूँ कि इस तरीके से जब उनकी और वाइफ की, सितारा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ना वो अच्छे से केयर करना, ना टाइम पे खाना देना, और ना ही किसी बातों को, दुख दर्द को आपस में समझना, तो धीरे धीरे उनका मन हटता गया और फिर उनको दोबारा से ये याद आया कि वो एक औरत ऐसी है जिससे मैं शादी कर सकता, मेरी शादी होते होते रह गई। क्योंकि अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा मजबूत है तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई मर्द दूसरी तरफ जाना चाहे, क्योंकि हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से इस चीज़ को बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई और मैं इन बातों को कर रही हूँ। मेरी शादी को 27 साल हो चुके हैं और एक लंबे अरसे के का जो मैंने अपना मैरिड लाइफ जिया है उसको मैं बता सकती हूँ। तो अगर आप लोग भी जो व्यूवर्स हैं, अगर आपके हस्बैंड के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो मैं आपको बता रही कि आप इस चीज़ को, मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि आपके हस्बैंड का दिल कभी भी इधर उधर नहीं करेगा, और अगर वो करे सोचेगा भी तो उसके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा कि किस तरीके से, क्योंकि उसको आपसे भी बहुत मोहब्बत है। अगर अपनी वाइफ से मोहब्बत है हद से ज़्यादा तो उसका दिल नहीं करेगा। लेकिन जब हम, बहुत सी ऐसी लेडीज़ ने धोखा खाया इसी वजह से, उन्हें लगता है कि अब हमारी शादी हो गई तो हमारा हस्बैंड इधर उधर नहीं जाएगा, चाहे हम उसकी केयर करें ना करें, चाहे उसके बारे में सोचे ना सोचे, चाहे हम उसको सपोर्ट करें ना करें,
हम अपनी मनमानी करते रहें, हम अपने हस्बैंड के साथ बदतमीज़ियाँ करते रहें, लेकिन हमारा हस्बैंड कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। एक जब हम अपना एक डिवोटेड होकर अपने रिलेशन को निभाते हैं तो ये रिलेशन बहुत मज़बूत और आगे तक चलता है। और मुझे यही सब कमियां साजिद भाई की लाइफ में लगी कि उनको जो शादी के बाद जो उन्हें अपनी वाइफ से एक मिलना चाहिए था वो चीज़ें नहीं मिली। फ्रेंड्स, कई लोग सोचते हैं कि बच्चे हो गए हैं, बच्चे होना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे जानवरों के भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक इंसान जो होता है, खुदा ने जानवरों को अलग बनाया, इंसान को अलग बनाया कि हम एक दूसरे के इमोशंस को, जब हम फैमिली में रहते हैं तो एक बॉन्डिंग जो हमारी होती है उस तरीके से चले। तो यही सब बातें थी फ्रेंड्स जो मुझे लगी। और सबसे बड़ी बात मैंने एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया क्योंकि मेरे व्यूवर्स जो ज़्यादा सितारा यासीन के सपोर्टर्स भी हैं, हेटर्स भी हैं, सब हैं मेरे पास जो आते हैं मेरे वीडियो को देखते हैं। तो उनकी लाइफ से मैंने एक एग्ज़ाम्पल दे के इस चीज़ को समझाया। अब आती है सितारा के सपोर्टर्स की बात कि सितारा के 2-3 सपोर्टर्स जिन्होंने मेरे को आके कमेंट किया। एक सपोर्टर ने मुझे कहा, मैं नाम नहीं ले रही, उन्होंने ये बोला कि आप उसकी लाइफ पे वीडियोस बना रही हैं तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप क्यों बनाती हैं। देखिए, सितारा की लाइफ पे वीडियोस बना के सक्सेस लेने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है, क्योंकि सितारा की लाइफ में सीखने लायक कोई भी चीज़ नहीं है, बल्कि दूसरों के लाइफ को और स्पॉइल करने वाली चीज़ें हैं। और सितारा ने जो मैसेज एक सोसाइटी को दिया, आवाम को दिया अपने कामों से, उस तरीके से कोई किसी को भी कुछ अच्छा सीखने को नहीं, बल्कि एक गलत मैसेज दिया। फिर सितारा झूठ के दम पर रोज़ झूठ बोलना, छोटी छोटी बातों को झूठ से बताना, फिर उसके अलावा जो लाइफ स्टाइल लोगों को दिखाना, बच्चों के को किस तरीके से दिखाया जाता है कि बच्चे बस, मैंने आज तक सितारा और सितारा के बच्चों, साजिद भाई, उनकी पूरी फैमिली में आज तक इस बात के लिए मैं सुनने को तरस गई कि हमने नमाज़ पढ़ी और हमने आज रोज़ा रखा, हमने ये किया। जो कुछ भी थोड़ा बहुत दिखाया गया रमज़ान में और या सितारा ने उम्रा किया तो वो भी एक फॉर्मेलिटी लगी। लेकिन जो मैंने वाकई में मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को डिवोटेड होके उनकी कुरान पाक को पढ़ते देखा, इससे अच्छा तो सितारा के भाई जो हैं उनकी फैमिलीज़ में मैंने देखा, और फ़ारूक यासीन की फैमिली में, 4 सिस्टर व्लॉग्स की फैमिली में, वो लोग अपने जैसे भी अपनी लाइफ को जी रहे, लेकिन उनके बच्चों को उन्होंने कुरान पाक और ये सब नमाज अदा करना अच्छे से बताया। उनकी छोटी छोटी बेटियां सब तरीके से करती, क्योंकि वो खुद भी करती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो सपोर्टर्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्योंकि वो गलत मैसेज देती है, सब कुछ गलत बताती, इसलिए हमारा भी फ़र्ज़ होता है कि गलत को गलत देखते हुए अगर हम तो भी उसको सपोर्ट कर रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। क्या आप लोग भी अपनी लाइफ को ऐसी जीती हैं? क्या आप लोगों के भी जो भी कम्युनिटी को आप फॉलो करते, क्या आप अपनी प्रेयर नहीं करते, अपनी पूजा नहीं करते, या अपना आपका कोई लाइफ का एक रूटीन नहीं है कि सवेरे उठ के एक टाइम से नाश्ता करना, खाना बनना, प्रेयर करना, नहाना धोना, बच्चों को अच्छे मैनर्स सिखाना, बच्चों को टाइम से स्टडी के लिए बिठाना। जिस एज में सितारा के बच्चे अभी हैं, 3 बच्चों के साथ सुबह से लेकर रात तक अगर आप प्रॉपर उनका अच्छे से उनकी सारी चीज़ों को डिसिप्लिन करेंगे तो आपके पास टाइम भी नहीं होता। लेकिन सितारा हर दिन रोज़ घूमना, मैं तो उनका पिज़्ज़ा खाना देख देख के मुझे पिज़्ज़ा से नफ़रत हो गई। वैसे मुझे पिज़्ज़ा पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी बच्चे खाते तो थोड़ा बहुत टेस्ट करते थे। लेकिन मैं तो इस फैमिली का, पूरी फैमिली बाबर दिल पर, यार ज़िंदगी में क्या पूरे टाइम पिज़्ज़ा ही खाते रहते, चाहे घर पे पार्टी हो चाहे बाहर पार्टी हो, बस पिज़्ज़ा पार्टी, पिज़्ज़ा में रखा ही क्या है। अरे आप, सितारा जिस तरीके से बताती है कि मेरे को अपने बच्चों के लिए, आप कम्युनिटी व्यूवर्स को कहती कि सपोर्ट करो मेरे बच्चों के, मुझे ही करना है, मेरा हस्बैंड कुछ नहीं करेंगे, तो आप बच्चों को हेल्दी फूड तो खिला नहीं पा रही, आगे आप बच्चों के लिए क्या करोगी। दूसरी बात ये कि आप 2 दिन कहती हो कि मेरा हस्बैंड ने मेरी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाया, 2 दिन बाद आपको वो ईद का चांद लगने लगता है।
तो इस तरीके से जब सितारा अपनी व्लॉगिंग को करती है, आप लोग का कहना सपोर्टर्स का कि उसकी जैसी भी लाइफ है, जो भी कर रही है, अगर वो ड्रामा भी कर रही है तो हमें ड्रामा पसंद आ रहा। तो भाई अगर आप लोग के भी लाइफ स्टाइल वही है तो आपको पसंद आएगा, तो आप उसका ड्रामा देखें, मेरे वीडियोस को ना देखें प्लीज़। आप मेरे वीडियोस पे क्यों आते हैं फिर? क्योंकि आप लोग सोचते कि हम सब जगह की बातें भी सुन लें। और अगर सितारा ने आपको पैसा दे रखा है उसके सपोर्ट में बोलने के लिए, तो जो कुछ भी सपोर्ट है आप उसी के कमेंट्स करके उसके वीडियोस पे करें। मेरे व्यूज़ थोड़े भी आएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि फालतू की बातें आके मत करो कि ये ड्रामे, हमें ड्रामे पसंद हैं, उसकी लाइफ जैसी भी वैसी करे। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग कौसर के लिए इतना ख़राब बोलते हैं, क्या आप औरत नहीं हैं? और दूसरी बात, आपने सितारा के पहले के वीडियोस जाके देखो, अपने हस्बैंड की उसने शादी खुद कराई है, खुद कराई है। आप जाके देखो, उसने खुद कराई, पूरा वीडियोस डाले हैं अपने हस्बैंड की बारात का, शादी वाले दिन का, वो खुद ड्रेसअप हुई है। और उसका मकसद जो फेम पाना था वो उसने पा लिया। और ये सब करके जब उसको कोई परेशानी नहीं, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे? आप क्यों दूसरी औरत को ब्लेम कर रहे? उसको, बच्चों को, उसके बच्चे को, कौसर के बच्चे तक के लिए बुरा कहते? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो भी किया उसके हस्बैंड ने, गलत किया, सही किया, लेकिन आज वो अपने हस्बैंड के बिना कहती मैं रह नहीं सकती हूँ, मेरा हस्बैंड मुझे बहुत प्यारा है। तो फिर आप लोग को क्या तकलीफ़ है कौसर को लेके? जब उन दोनों भाई, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कौसर के नाम पे ही सितारा आज यहाँ तक पहुँची है। अगर आप हमें कहते हैं कि हम फेम पाना नहीं चाहते। हम तो अपने जो वीडियोस बनाते हैं, लेकिन सितारा गलत करती है इसलिए हम अपने रिएक्शंस देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जब आप वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म यूट्यूब को यूज़ कर रहे हैं, उस पर गलत बातों को आप शेयर कर रहे हैं, तो ये गलत बातों का हमेशा अपोज होगा। और जितने भी रिएक्शन वीडियोस वाले हैं वो हर बार यही कहते हैं कि सितारा अगर अपनी लाइफ को नॉर्मली सच्चाई से जिए। सितारा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें तो इतनी बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इतने अच्छे वीडियोस डाले और सितारा से भी बहुत ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं और सक्सेसफुली वो अपने वीडियोस को बनाती। हमने कभी उनके लिए नहीं कहा, हमारा दिल नहीं चाहता। जब उनमें कोई कमी नहीं तो हमारा दिल क्या चाहेगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती कि हम लोग एजुकेटेड पीपल है और हम नहीं चाहते कि हम किसी के लिए कोई नेगेटिव थॉट्स रखें या उनके लिए बुरा कहें। पर आप लोग भी प्रैक्टिकली हर चीज़ को समझें। आप अपनी लाइफ को कैसे जीती हैं, क्या चीज़ें फैमिलीज़ के रूप में सही होती हैं, क्या बच्चों के लिए सही होता है। आप इस तरीके से अगर आप उसको सपोर्ट करके ये कहती कि आप जो कर रही वो अच्छा कर रही है, अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात कि रिएक्शन वीडियोस में कई लेडीज़ माउंडन है और हम लोग नहीं उनके रिलीजन के बारे में उतना जानते, तो हमें उनको भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ बातों को बताती हैं कि सितारा को एज ए मुस्लिम्स किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपने हिसाब से, हम अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से ये नहीं कह सकते कि वो रिएक्शन वीडियोस में जो लेडीज़ यूट्यूबर्स जो बता रही हैं कि सितारा गलत कर रही, तो हम उनको ब्लेम करें कि आप गलत हो या आप लोग ऐसा कहते हो। तो देखिए, हमारा क्या लाइफ स्टाइल, हमारा क्या रिलीजन है, हम अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक जीते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे आते हैं जहाँ से लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, तो चाहे सितारा हो, चाहे कोई बहुत बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, अगर वो लोग भी गलत करते तो उन तक को ट्रोल किया जाता है, ताकि जिन लोगों को दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं वो गलत बातों को ना सीखें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मुझे भी सपोर्ट करें, कमेंट करें, और किस मैटर्स पे आपको वीडियोस चाहिए वो भी बताएं। और अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी। बाय बाय।